में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे दिया है? 105 रुपए, तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर यानी अतिरिक्त जो चल रहा है उसका भाड़ा हमें निकालना है। उसके अलावा कह रहा है कि एक व्यक्ति जो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो पहले इसका समीकरण बनाते हैं। क्या करते हैं? देखेंगे, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त किराया। नियत का मतलब किसी खास दूरी के लिए तय कर दिया गया है कितना ही रुपया लगेगा, और उससे अगर एक्स्ट्रा चलेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। नियत समझ गया ना? अतिरिक्त के लिए हम मान लेते हैं y रुपया। कितना मान लेते हैं? प्रश्न से आ रहा है कि एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है? तो x तो मेरा नियत है ना, x जो है भाड़ा वो नियत है, और चल कितना रहा है फिर? 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा। यही 10y क्या हो गया? अतिरिक्त किराया हो गया। यानी नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया, जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना रुपया दे रहे हैं? पहला बार में 105 रुपया। समीकरण ही हो गया एक बनकर तैयार हो गया। समीकरण कितना आसान हो गया फिर दिखाई दे रहा है ना? ये जो 10 दिया हुआ है अतिरिक्त दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हाँ, क्योंकि x हमारा क्या है? नियत है। नितिन, x नियत है, आप लोग को भी समझना है। पुनः अब कह रहा है दूसरा समीकरण के लिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। कितना है? x तो नियत है प्लस 15y अतिरिक्त हो गया। कितना रुपया देना पड़ रहा है? 155 रुपया। यही समीकरण 2 आ गया। दो समीकरण बनकर तैयार हो गए। अब इसको हम लोग कौन विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए किसको कर दे प्रतिस्थापित? एक को कि दो को? चलिए लिखेंगे, फिर समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर क्या? समीकरण 1 x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। x का मान ही निकालना आसान है, किसी को भी निकाल सकते, y भी निकाल सकते, x भी निकाल सकते। x निकालना है तो x को यही छोड़ देंगे ना। 105 अपने यहाँ पे प्लस 10y बाहर जाएगा तो माइनस 10y। तो x का मान हमारा कितना आ गया? 105 माइनस 10y। यही प्रतिस्थापित विधि हो गया। 10y को हमने बाहर फेंका है ना, तो प्लस था तो माइनस हो गया। 10y को हमने प्रतिस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? अब फिर x का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे कि 2 में? क्यों? हाँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर 155 है ना। समीकरण 2 था। x का मान हमारा कितना आ चुका है? 105 माइनस 10y। तो यहाँ x के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 105 माइनस 10y, प्लस पहले से कितना y है? बराबर 155। अब 105 को हम लोग बाहर फेंकेंगे। तो चलिए पहले 15 में से 10 गया तो कितना बच गया? 5y। 155 अपने यहाँ पे प्लस 105 बाहर जाएगा तो माइनस 105। तो 5y बराबर कितना निकल कर आया? 155 में से 105 गया तो 50। इसलिए y का मान 50/5 काटेंगे तो 5 दहाई 10 रुपये आ गया जी। आ गया। फिर y का मान
कहीं भी रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में ही रख दो, रखने पर क्या है समीकरण 1? x प्लस 10y बराबर 105। तो x यहाँ पे x ही रहेगा, 10 गुने y का मान कितना आ गया 10 बराबर 100, और x प्लस 10 दहाई 100 बराबर 105। इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 105 अपने यहाँ पे प्लस 100 बाहर जाएगा तो x का मान कितना निकला 5 रुपया। कितना आ गया? अब यानी हमारा नियत किराया है 5 रुपया, अतिरिक्त किराया आ गया 10 रुपया। तो निकालना यहाँ है कि एक व्यक्ति जो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा क्या? इसलिए यहाँ निकालना है हम लोग को, चूंकि 25 किलोमीटर का यात्रा किया है तो x तो हमारा नियत रहेगा, और 25y जो है इसका अतिरिक्त किराया है, का मान क्या होगा? तो x का मान कितना आ चुका है हमारा 5, और इधर 25 गुने y का मान आया है 10 रुपया। तो तोड़ देंगे इसी को, 5 प्लस 25 दाई 250, तोड़ेंगे इसको जोड़ दो दोनों को तो 255 रुपया आंसर, 255 रुपया आंसर। यही है प्रतिस्थापन।